प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। देखिए जो कार्ड्स बने हैं, आई कार्ड्स बने हैं, उस पर जो स्कैन कोड है वो भी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है। जेपी नड्डा उनको समझाते हुए इस पूरे भारत मंडपम में जिस तरह की तैयारियां की गई हैं इस अधिवेशन के लिए, राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए, एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा मौका। बीजेपी रणनीति बना रही, 11,500 नेता एक साथ शामिल हो रहे हैं। टॉप टू बॉटम जो बड़े नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो एक तरह से साधने की कोशिश है बीजेपी को, एकजुटता के साथ बीजेपी नेताओं को साधने की कोशिश है। जैसा कि आनंद बात कर रहे थे कि गुजरात से जो पदाधिकारी आए, देखिए शॉल के साथ स्वागत किया जा रहा है। जेपी नड्डा के जरिए बीजेपी अध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। और जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं लगातार भारत मंडपम से। प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ हैं जो बीजेपी से प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। प्रमोद जी, आपने सुना होगा सुरेंद्र राजपूत जी को, उन्होंने काउंटर ऐसे किया कि बेशक नंबर आप बार बार बता रहे हो, लेकिन अब की बार तो श्रीलंका के पार उन्होंने ये साथ ही कह दिया। तो आप कैसे काउंटर करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार एक तरह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पार्टियां साथ नहीं दे रही। यहाँ बीजेपी एक मजबूती दिखाने की कोशिश कर रही है नेताओं को एकजुटता के साथ इस तरह अधिवेशन के जरिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि भाजपा 370 के पार करेगी, उसकी वजह है, और एनडीए 400, उसकी वजह यह है जो असंभव था उसको मोदी जी ने संभव करके दिखाया। मोदी है तो मुमकिन है, इस बात को उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया। उसका मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 जिसको लोग असंभव कह रहे थे कि ये हट नहीं सकता, उसको हमारी सरकार ने हटा के दिखाया। राम मंदिर के बारे में जब हम कहते थे तो लोग पूछते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को हमने कहा था कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। संवैधानिक बाधाओं को दूर कर करके आज भव्य राम मंदिर का वहां निर्माण हो चुका है। तीसरी बात जो 3 तलाक के बारे में हमने कही थी, हमारी मुस्लिम बहनों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम 3 तलाक लेकर के आए, और हमने जो वादा देश की जनता से किया उस वादे को निभाया। तो आज देश में सिर्फ एक ही गारंटी चल रही है, वो है गारंटी मोदी जी की गारंटी। मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो गारंटी पूरी होती है। आज हमारे मित्र सुरेंद्र राजपूत जी ने कुछ प्रश्न उठाए, उन्होंने बेरोजगारी की बात कही, तो मैं डाटा के साथ उनको बताना चाहूंगा कि 2004 से लेकर 2013 तक आपने 6 लाख गवर्नमेंट जॉब आपने दिए थे। हमने 2014 से लेकर 2023 तक 9 लाख गवर्नमेंट जॉब हमने दिए हैं। ग्रोथ ऑफ बायोटेक स्टैंडर्ड आपके समय में, यूपीए के समय में मात्र 50 थे, एनडीए के समय में 6000 हुए। स्टार्टअप आपके समय में, यूपीए के समय में मात्र 350-400 थे, एनडीए के समय में 1.25 लाख हुए। उसी तरह आपने महंगाई की बात कही। इन्फ्लेशन रेट आपके समय में 10% से ऊपर थी, हमारे समय में सिंगल डिजिट पे वो आ चुकी है। आपके समय में जीडीपी 98 लाख करोड़ थी और आज जीडीपी 160 लाख करोड़ के ऊपर जा चुकी है। आपके समय में आंकड़े लेके बैठे हैं, समय में आंकड़े लेके बैठे हैं प्रमोद स्वामी जी। तमाम चीजों, जीडीपी से लेकर पूरी बातें कह दी गई कि क्या क्या लैकिंग था कांग्रेस की गवर्नमेंट में। आप कैसे जवाब? जी बताइए। जी, मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, क्या नाम, निधि जी कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, पर किसान तो इधर उधर की बात रखा दी है। आज प्रमोद जी अपनी बारे में बात करने दीजिए ना। एक सेकंड सुरेंद्र भाई, 1 सेकंड लूंगा सिर्फ। तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता के कारोबार क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बिल्कुल, आपसे बिल्कुल, हमें एक्चुअल में ये शेर हमें कहना चाहिए था कि हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू सच में ये बता कि कारमा क्यों लूटा। 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज 70 साल में था प्रमोद भाई, आप लोगों ने ये कर्ज 225 लाख करोड़ का क्यों कर दिया। पहले हम अपनी टोटल इनकम का सिर्फ 26% ब्याज में देते थे, आज की डेट में हमारे देश की टोटल इनकम का 46% ब्याज में क्यों जा रहा है। आप मुझे बताओ कि पर कैपिटा इनकम में भारत का स्थान 142वां क्यों है। आप मुझे बताओ कि हमारे जमाने में 60-70 रुपए तेल था, आज आपके जमाने में तेल ने शतक क्यों लगा रखा है। आप हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताओ कि बेरोजगारी की दर इस वक्त जो है ऑल टाइम हाई क्यों है।
आप हमें ये बताओ, 760 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी को हमने 2004 में लिया था अटल जी से, हमने 2.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी करके दी, और पिछले 10 साल में आपने 2.3 ट्रिलियन इकोनॉमी को सिर्फ 3.3 ट्रिलियन यानी 1 ट्रिलियन ही कैसे बढ़ाया? आप मुझे बताओ, ये तो बैंक के ब्याज में भी बढ़ जाती। तो आज की डेट में आप मुझे ये बताओ कि आप कह रहे थे पारदर्शी तरीके से, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी इलेक्टोरल बॉन्ड ये आप लाए क्यों? आप मुझे ये बताओ, आप हमारे खाते, अगर आप डरे नहीं हो तो आप हमारे खाते क्यों फ्रीज कर रहे हो? आप मुझे ये बताओ, 4 साल के लिए अग्निवीर की समस्या, अग्निवीर की योजना क्यों ला रहे हो? आप इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हो तो हमारे सारे पीएसयू, सारे बैंक क्यों बेचे डाल रहे हो? आपने बनाया क्या? आप हमको ये तो बता दो ना। आप बताते हो, कहते हमने 150 एयरपोर्ट बता दो। बीकानेर के एयरपोर्ट में हमें एयर टिकट खरीद के दिखा दो। आप बीकानेर का एयरपोर्ट आपके उसमें, मैं अभी जाने वाला था इसलिए मैंने आपसे ठीक है।